नर्सिंग होम में 30 साल से इलाज करा रही महिला मरीज के बेटे ने डॉक्टर पिता पुत्र से की मारपीट। स्टाफ से भी गाली गलौज की, सफाई कर्मियों को जाति सूचक शब्द कहे। कुछ नहीं, झाड़ू पोछा कर रहे थे, ऊपर भैया थे और हम दोनों झाड़ू पोछा कर रहे थे। तो आया गाली गुट्टा से बात कर रहा था कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो बंदी हो, तुम्हारा काम नहीं है, सर से बात करेगा, उनका सर को बोला और तुम्हारी आँख का मुखरा नहीं है, गाली गुट्टा करके। और फिर वो काउंटर पर गया तो काउंटर पर दिनेश भैया बैठे थे, तो उनसे उन्होंने सर को बुलाया और सर आए बाहर। तो फिर धक्का हुई, सर को धक्का दी मेरी, सर के भी लगी हुई। कौन लोग थे सर? उसको पहली बार देखा, हमारे तो हमारे अस्पताल में वो नहीं आता है, काम में आते हैं। जिस चीज़ का इलाज कराना है, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात में युवक ने पहले डॉक्टर पिता को धक्का देकर जमीन पर गिराया, फिर डॉक्टर बेटे को भी बुरी तरह से पीटा। जवाहर बाग स्थित निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर पिता पुत्र के साथ मंगलवार दोपहर मारपीट की वारदात हुई। आरोपी डॉक्टर की 30 साल पुरानी मरीज शबनम बी का बेटा शमशेर पिता अय्यूब है। आरोपी ने पहले नर्सिंग होम में घुसकर कर्मचारियों से गाली गलौज की, सफाई कर्मियों से जाति सूचक शब्द कहे। इसके बाद वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SN शर्मा व उनके बेटे डॉक्टर अनंत शर्मा से मारपीट की। मारपीट में डॉक्टर SN शर्मा के सिर हाथ में चोटें आई हैं, जबकि डॉक्टर अनंत के घुटनों में चोट आई। दोनों घायल डॉक्टर पिता पुत्र का सरकारी अस्पताल में इलाज किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद थाने पर असल प्रकरण कायम किया गया। वो सारा कड़कड़ा करके वो भाग लिए। मैंने कोशिश की पकड़ने की, तो मेरे को धक्का दे दिया। शर्ट जो था उसका मेरे हाथ में लगा, वो शर्ट मैंने पुलिस कर्मचारी को दे दी। एक घड़ी भी वहाँ पड़ी मिली थी, वो भी मैंने उनको दे दी। ओके बोले। आपकी कहाँ चोट लगी? मेरे ये लगी थी यहाँ पे, मेरे सिर में बहुत ज़बरदस्त चोट लगी थी। यहाँ पाँव में लगी, मेरे पाँव में लगी। मैं तो सड़क के ऊपर गिरा हूँ ना धक्का देने से, तो मैं तो नीचे सड़क पे गिरा नाले के ऊपर। फिर भी मैंने उसको भागने से रोकने के लिए उसको पकड़ा, पूरी कोशिश करी, पर वो छुड़ा करके और अपना शर्ट मेरे हाथ में दे करके भाग। यदि शर्ट नहीं दिख रहा था तो मैं उसको जाने नहीं देता, मैं तो मौके मुआने पे हाथ वहीं पकड़वा देता। तकरीबन कितने लोग थे? कितने लोग थे? अरे वो एक ही था। अब मैं क्या बोलूं, कौन था, क्या करने आया था, आप सब लोग समझ सकते हैं जैसा माहौल चल रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर तो बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं हो। ऐसे ये गली कूचों में बदमाशी करते रहते हैं। अस्पताल में भी मैंने बताया 50 साल की मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ मेरे अस्पताल, किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मैं सेवा भाव से काम करता हूँ। मेरा बच्चा सेवा भाव से काम करता है, बच्चों का एकमात्र डॉक्टर है यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो बाकी तो पुलिस तफ्तीश करेगी। मेरे हिसाब से सुनियोजित षड्यंत्र है हमको मारने के लिए, हमारे अस्पताल को बदनाम करने के लिए, और इसके विरोध स्वरूप हम 2 दिन तक अस्पताल हमारा बंद रखें, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो और जब तक उसके ऊपर सही कार्रवाई नहीं हो। आपको ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, कोई भी हो, किसी भी जाति को हो, किसी भी क्लास के हो, उनको कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। और एक और बात मैं बोलूँ, जनता को भी सजग होना पड़ेगा। वहाँ पे 50-100 आदमी थे, किसी ने उसको नहीं पकड़ने की कोशिश करी, जो एक गलत संदेश जाता है सब लोगों के दिमाग में। एक डर का माहौल ये लोग पैदा करते हैं। जितने भी असामाजिक तत्व यहाँ ढूंढे हैं, किस भी कास्ट को मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, और मैं ये भी नहीं जानता हूँ किस कास्ट का। हाँ, उसकी मदर जो है, जो मेरा पेशेंट है, उसको मैं जानता हूँ। कितने साल से आप इलाज कर रहे हैं? मेरी गली में रहती है। आगे कितने सालों से इलाज कर रहे हैं आप उनका? डॉक्टर साहब, घटना में क्या हुआ था? दोपहर को आफ्टरनून टाइम पे हम लोग घर पे थे, कोई पेशेंट आया होगा, फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि यहाँ पे गाली गलौज कर रहा है, तो उनको देखना है। तो हम लोग गए वहाँ पे। जब तक गाली गलौज साफ से कर, आपने बोला उठा के मारूंगी, बाहर तुम क्या कर रहे हो, तुम अस्पताल एक जगह है कि तुम्हारी यहाँ पे। तो उसके माँ बाप उनके हिसाब से तो पागल लड़का है, हम
देखने लग गए तो इतने में वापस आके पापा को उसने बाहर निकले, पापा को मार के नीचे गिरा दिया। पापा के सर पे लगी, हाथ पे लगी, मैं उनको बचाने गया, मेरे लगी यहाँ और फिर हमको सबको मार के भाग गया। वो जो लड़का था क्या नाम है सर उसका? नाम पे इन लोगों ने बताया शमशेर है, हमको नहीं जानते। हम उनके पिताजी को जानते हैं, इस भैया को। पहले से एडमिट थे क्या? 30 साल से पेशेंट है हमारे। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कितनी बार देखते हैं। बहुत पुराने पेशेंट हैं। कहाँ के निवासी है वो? अपनी गली में ही आगे रहते हैं, जेके इंजीनियरिंग वर्क है उनका, वर्कशॉप है। किस प्रकार का इलाज कराता है? बिल्कुल नहीं मालूम, पापा ही जानते हैं, पापा ही इलाज करते हैं। मैं तो बच्चों में डॉक्टर हूँ। आपके कहाँ लगी? मेरे यहाँ पे लगी, इधर लगी, जो विजिबल तौर पे नहीं है। कितने लोग? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप 72 साल का एक आदमी जो पिछले 40 साल से लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहा है दिन रात, जिसके माँ बाप को पापा 30 साल से देख रहे हैं, उसको एक 22 साल का लड़के की हिम्मत होगी मार के नीचे गिराने की। 72 साल यार, मैं किसी भी समाज का हूँ, मैं 72 साल के आदमी को चरण छूँगा, मारूंगा नहीं उसको मैं। ऐसी हिम्मत हो रही तो कौन सा डॉक्टर काम कर रहा है? कितने लोग थे? 1-2 तो लड़के थे और उनके परिवार वाले थे। भैया मैं तो मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, ज़िंदगी में मैं किसी को बोलूँगा भी नहीं कि डॉक्टर बने। डॉक्टर बन के गालियाँ खाओ, मारा कुटी सहो, कौन डॉक्टर बने? बोलते डॉक्टरों की सेवा करो, कोरोना इनकी सेवा करी सबकी, और ऐसी हरकत हमको सुनने को मिलती है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी? हाँ, दर्ज कराई, मेडिकल हुआ, रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना की सूचना पर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, हिंदू जागरण मंच के भेरूलाल टांग, भाजपा नेता ओम प्रकाश चौहान आदि पहुंचे। आरोपी को शर्ट से पकड़कर रखा, लेकिन शर्ट फट गया और आरोपी भाग गया। वारदात दोपहर 3:45 की है। आरोपी शमशेर नर्सिंग होम में घुसा। उसने पहले स्टाफ से बदतमीजी की, सफाई कर्मियों से गाली गलौज कर जाति सूचक शब्द कहे। उस समय डॉक्टर एसएन शर्मा व डॉक्टर अनंत शर्मा नर्सिंग होम के सामने ही घर पर थे। उन्हें जैसे ही इस बारे में पता चला तो वे घर से बाहर निकले। तभी शमशेर ने डॉक्टर एसएन शर्मा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वहीं डॉक्टर अनंत शर्मा को भी लेटाकर बुरी तरह से पीटा। डॉक्टर एसएन शर्मा ने आरोपी शमशेर को दबोचने के लिए शर्ट से पकड़कर रखा, मगर शर्ट फट गया और डॉक्टर शर्मा के हाथ में आ गया और आरोपी शमशेर भाग गया। फुटेज में आरोपी शमशेर सहित परिजन भी नजर आ रहे हैं। मामले में पुलिस ने केवल शमशेर को ही आरोपी बनाया है, जबकि सीसीटीवी कैमरे में शमशेर के साथ कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं। घटना के समय शमशेर के परिवार की महिलाएं भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि शमशेर की मां शबनम बी का करीब 30 सालों से यहां इलाज चल रहा है। आरोपी ने मारपीट क्यों की, इसका कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। दुर्गा, कुछ असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर शर्मा और उनके लड़के के द्वारा मारपीट की है, क्या कहना है इस मामले? आज पता चला कि दोपहर के समय के डॉक्टर एसएन जी शर्मा उनके क्लिनिक पे जाके उनकी किसी पेशेंट था उसके बेटे ने वहाँ पे 2 से 3 के बीच में करीब गया वो, और इस शेड में डॉक्टरों का भोजन करने का समय रहता है। वो शाम को 4-5 बजे आते हैं। आवश्यक ऐसा कोई पेशेंट होता तो ज़रूर आते हैं। बाकी ये जैसे ही पहुंचा और डॉक्टर आना करने में थोड़ा सा देरी हुई तो इनने उत्पात मचाया और कर्मचारी, वहाँ पे जो कर्मचारी थे उनके साथ में जाति सूचक शब्द अभद्र व्यवहार किया है। इतना ही नहीं, जब डॉक्टर साहब आए तो उनके साथ भी हमने धक्काधूम और गाली गलौज करी है। ऐसा सेवाभावी जो डॉक्टर है नागदा नगर में, जिन्होंने हर समय कभी भी कोई रात बिरात कोई आया है और गरीब पेशेंट आया है तो आसपास के क्षेत्र और से भी आते हैं तो उनका इलाज वो करते हैं और वो कोई भारी भरकम फीस नहीं लेते हैं। और मरीजों को इतनी चिंता करने वाले अगर डॉक्टर के साथ में इस तरह का अगर गुंडागिर्दी कोई करता है तो निश्चित है कि ये एक दुखद घटना है। पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों पे कोई भी हो सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारे लिए नगर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो व्यक्ति अपने 50 साल से नागदा के नागरिकों की सेवा कर रहा है, उस पर और उसके परिवार पर हमला निश्चित रूप से एक निंदनीय कार्य है। उसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। प्रशासन से मांग करता हूँ उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डॉक्टर शर्मा जी और उनके पुत्र आनंद शर्मा
हमेशा गरीबों के लिए सस्ते इलाज करते रहते थे। आज चाहते तो बड़ी सिटी में जाके अच्छा लाखों रुपए के पैकेज में काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक सेवा का माध्यम इस क्षेत्र की जनता को चुना है और ऐसे व्यक्ति पर हमला निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसे असमय तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर डॉक्टर शर्मा के यहाँ पर मारपीट की घटना हुई है सर, क्या है मामला? पूरा मैटर ये था, एक शमशेर नामक व्यक्ति है, लड़का है, जो जवाहर मार्ग नई दिल्ली क्षेत्र में रहता है। वो अपने परिजनों को दिखाने आया था और डॉक्टर साहब उस टाइम खाना खाने के लिए 2-2:30 बजे के टाइम था, गए हुए थे। तो इसी पे उसको रोष आ गया लड़के को, और उसने डॉक्टर साहब के साथ गाली गलौज करके और अंदर घुस के मारपीट की। इसमें डॉक्टर साहब और उनके बच्चे को भी चोटें आई हैं और इसमें से अपराध पंजीबद्ध कर लिए गए 452-294-334 IPC का, और आरोपी को भी पुलिस पोजीशन में ले दिया, उससे पूछताछ कर रहे हैं। सर घटनाक्रम क्यों उत्पन्न हुआ सर? ये घटना क्यों घटी सर? घटना क्या है कि जैसे डॉक्टर साहब सुबह से आते हैं 7 बजे से और दोपहर 2 बजे तक लगातार बैठते हैं। तो डॉक्टर भी एक व्यक्ति आदमी है, वो खाना खाने भी जाएगा, अपना दैनिक क्रिया जो रहती है वो भी करेगा। इसी दौरान वो मरीज आएगा, फिर भी डॉक्टर साहब आ रहे थे, लेकिन इतने में उसको रोष आ गया। मुश्किल 2-4 मिनट का अंतर पड़ा होगा। डॉक्टर साहब खबर लगी कि मरीज बीमार है, तो वो नीचे उतर के आ ही रहे थे घर पे, इतने में घर में घुस के मारपीट की। कितना आरोपी इसमें? अब इसमें एक का नाम आया शमशेर पिता अयूब, रहने वाले जवाहर मार्ग के हैं, और एक अन्य व्यक्ति आया और CCTV फुटेज भी है वहाँ पे, वो भी देखा जा रहा है। सर इस कोई आपराधिक मामला है कि ऐसे आदतन अपराधी है क्या? इस संबंध में भी आपराधिक रिकॉर्ड देख रहे हैं। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ सर? 452, 294, 323, 5 से 34 है। आज शर्मा नर्सिंग होम पे जो डॉक्टर शर्मा जी और उनके पुत्र श्री अमित शर्मा के साथ जो मारपीट हुई है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और पुलिस प्रशासन से भी इस बात के लिए अनुरोध करता हूँ कि ऐसे तत्वों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। डॉक्टर शर्मा जी का परिवार पिछले लगभग 50 वर्षों से नागदा में अपनी सेवाएं दे रहा है और 24 घंटे समर्पित भाव से ये लोगों की सेवा करते हैं। उसके बाद में भी इस तरह की घटना होना निश्चित ही ऐसा लगता है कि एक षड्यंत्र है। मारपीट के बाद वो कोई मोटरसाइकिल वाला वहाँ खड़ा हुआ है, उसको लेके भागता है, तो ये एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। मैं अपनी ओर से भर्त्सना करता हूँ, पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके नागदा के लोगों में भय और जो आतंक उत्पन्न हुआ है उससे छुटकारा दिलाएं।